अशोका बिल्डकॉन की, जिसके नतीजे अब मैं उन दो काउंटर्स की बात करूंगा जिनके रिजल्ट्स भी अच्छे आए और काउंटर भी अच्छा रिएक्ट कर रहे हैं, अशोका बिल्डकॉन और केएनआर कंस्ट्रक्शन। लेकिन एक रिजल्ट्स में कैच है, उस पर बात करेंगे। पहले मैं बात कर रहा हूँ अशोका बिल्डकॉन की, जिसके नतीजे देखने से भी अच्छे हैं और एक्चुअल भी अच्छे हैं। रेवेन्यूज़ 15% ऊपर और प्रॉफिट में 334% का जंप, एबिटा में 66% का जंप और मार्जिन्स में करीब 1110 बेसिस पॉइंट का जंप, 25.3% से बढ़कर 36.4% बढ़ते हुए दिखाई दिए मार्जिन्स। सर 4.5% ऊपर है, ये जस्टिस हो पा रहा है इतने अच्छे नतीजों के बाद इस काउंटर पर? अगर ये थोड़ा सा बुल मार्केट होता, सेंटीमेंट ठीक होते, तो ये तो शायद सर्किट से खुलता नहीं 20-20% के। यस यस, यू आर राइटली सेड। अगर मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव या न्यूट्रल भी होता तो शायद 10% प्लस का मार्केट है। जो आज 4% ऊपर है वो एज गुड एज 10% के मान के जाना चाहिए इन दिस 150 मार्केट निफ्टी अंडर प्रेशर। ओवरऑल जो डेटा मैंने देखा है ये अबव स्ट्रीट एस्टिमेशन था, इसलिए सरप्राइजली 4% ऊपर है। अगर लास्ट 15 दिन का इसका चार्ट देखते हो तो ऑब्वियसली इट वाज वेरी मच वीक। लोगों ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये ऐसा रिजल्ट देने वाला है, तो इट इज वेलकम नोट। अगर फ्रेश पोजीशन किसी को लेना तो यहाँ पे भी ले सकते हैं। मुझे लगता है ये अगर रिजल्ट अच्छा है तो मुझे लगता है दिसंबर का वो मार्च तक हो, द नंबर्स विल बी रियली गुड। और इंफ्रा एज ए फोकस ऑब्वियसली मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत फोकस कर रहा है। और अशोक बिल्डकॉन मुझे लगता है कि इनके बैलेंस शीट हो, इनके पीएनएल को अच्छे लिवरेज है, कंफर्टेबल लेवल्स है, यहाँ पे भी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। मुझे लगता है फ्रेश बाइंग भी यहाँ पे कर सकते हैं। जी, केएनआर कंस्ट्रक्शन सर, ये एक और काउंटर है जहां पर कि मैं बात करूंगा। इसके भी नतीजे बहुत ही शानदार देखने के लिए मिले, लेकिन उसमें कैच है। पहले मैं नतीजे पढ़ देता हूं। 87% कंपनी की रेवेन्यू, प्रॉफिट 310% बढ़ा है, एबिटा 276% बढ़ा है और मार्जिन्स तो डबल हो गए हैं, 22.3% से बढ़कर 44.7% हो गए। इन्हें पढ़ने के बाद तो कोई भी यही बोलेगा नतीजे काफ़ी शानदार हैं। लेकिन अब इसमें एक कैच है। मैं रेवेन्यू पार्ट में अपनी टीम से बोलूँगा दोबारा दिखाएं कि इनका रेवेन्यू कितना आया था, रेवेन्यू और प्रॉफिट। उसके बाद में ये अच्छी इसमें जो कैच है वो बताऊंगा। कंपनी की आय में ये जो आप देख रहे हैं 1038 करोड़ से बढ़कर रेवेन्यू 1944 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी की इस रेवेन्यू में 961 करोड़ रुपए का एसपीवी का एक सेटलमेंट रकम मिला, जो इन्होंने इसमें डाल दिया रेवेन्यू में, जिसकी वजह से इनका एबिटा भी बढ़ गया, मार्जिन्स भी बढ़ गए, प्रॉफिट भी बढ़ गया। सर कैसे देखें, क्योंकि कंपनी ने जो एडजस्टेड फिगर दी है वो एनकरेजिंग नहीं है। ये केवल एसपीवी का एक अमाउंट था जो कि इन्हें एनएचएआई से मिला था, कोई इनका प्रॉब्लम केस चल रहा था किसी एक प्रोजेक्ट को लेकर, वहां से सीधी रकम एक मुश्त आ गई। हालांकि कंपनी की ऑर्डर बुक 4400 करोड़ रुपए की है। कैसे देखें सर, ये 10% ऊपर है, जो निवेशक फंसे हुए हैं प्रॉफिट बुक कर लें क्या, या अभी बने रहें इस काउंटर पर? ऑब्वियसली करना चाहिए, बिकॉज द वे द एडजस्टमेंट इज डन ये थोड़ा सा फॉल्स फिगर ही दिख रहा है ग्रोथ दिखने के लिए 100% 200%। तो ये फॉल्स फिगर के लिए देख के कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट तो करना नहीं चाहिए। मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। 10% इज लकी फॉर देम इन दिस मार्केट्स। बट जो वन टाइम सेटलमेंट है ऑब्वियसली वो ये क्वार्टर में आ चुका है, अगले 2-3 क्वार्टर में ऐसा कुछ अमाउंट होने वाला है नहीं है। बट मेरा क्वेश्चन उन पे ये है कि ये वन टाइम सेटलमेंट जो है वो रेवेन्यू में नहीं आना चाहिए। इट शुड बी एक्सेप्शनल आइटम, वहां पे डाल के उसको वन टाइम उसको एडजस्ट करना चाहिए। बट रेवेन्यू में डाल के आई थिंक on what standard of accounting standard उन्होंने वहाँ पे डाला है I don't know, but I think one should book profits, not to look at these numbers and go for a medium term to long term. जी, अगला